हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, मार्केट में आज हमें तेज मोमेंटम देखने को मिला, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे इस लेवल के बारे में, 16,400। क्या इस लेवल को सुनते ही आपको मजा आ गया होगा? इसका हमने इतनी बार डिस्कशन किया है और इसे समझना काफी जरूरी हो जाता है। रीजन क्योंकि मार्केट इसी लेवल के आसपास है। तो ये लेवल क्या एक्ट करने वाला है? क्या ये मार्केट का मोमेंटम ही चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है, या फिर क्या सिचुएशन रहेगी? क्योंकि अगर आप सिक्स्थ को देखेंगे, सिक्स्थ को हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था। बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे दे, सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाए। लेकिन उसी चक्कर में हमें सिक्स्थ को पूरे दिन कभी ब्रेकआउट मिलता रहा, कभी ब्रेकडाउन मिलता रहा, कभी वही उसी लेवल के आसपास मोमेंटम दिखाता रहा। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिली थी। तो देखना ये जरूरी है कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि अगर हम नाइन्थ और टेंथ को फोकस करें, हम सिक्स्थ को भी छोड़ दें, सिक्स्थ का तो डिस्कशन हम कर चुके हैं। जब सिक्स्थ को मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, नाइन्थ को मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया और फिर नाइन्थ को ही मार्केट फिर से इस लेवल के पास गया और मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया। यहां से हम अच्छे तरीके से समझ गए थे कि जब ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो चुके हैं, जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और ये हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में भी दिखाई दी। सेम ही सिचुएशन हमें टेंथ को भी देखने को मिलेगी। बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन जो ये लेवल है 16,400, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा और यहां से हमें अचानक गिरावट देखने को मिलती रही। और फिर 11, 12, 13, 16 के रिजल्ट तो आपके सामने ही है। अब बारी है 17 की, यानी कि आज की। मार्केट में एक वन साइड मोमेंटम आप कह सकते हैं हमें देखने को मिला है। एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में देखने को मिली। जो 16,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे देखेंगे 16,000 पे मार्केट ने सपोर्ट भी दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाता रहा मार्केट। अच्छा खासा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तेजी के मोमेंटम। तो यानी कि अब मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये 16,400 हो जाता है। फिलहाल हमारे लिए ये है एक मजबूत रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे, कोई भी सिचुएशन हो, इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे ही मार्केट 16,400 के अराउंड जाएगा, हम सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि हम पहले सिनेरियो एक मजबूत रेजिस्टेंस का यहां पे देख चुके। तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, या तो मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखाए या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों ही सिचुएशन में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, समझ गए, या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब काफी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो एक मजबूत रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा, तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहेगा, तो हमें मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी उस सिचुएशन पे। और उस सिचुएशन पे हम ध्यान रखेंगे, जो आप देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ तक के लो हैं, शायद ये भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक मजबूत सपोर्ट दिखाया था। मैं आगे डिस्कस करूंगा इन लेवल्स के बारे में, बेफिक्र रहिए आप। और गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली थी, मार्केट ने अभी इस गैप को भी फिल नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वॉल्यूम कैसा है। तो हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग या फिर नई पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। अगर वॉल्यूम कोई अच्छा खासा नहीं आ रहा है बायर्स का, तो हम फोकस करेंगे प्रॉफिट बुकिंग पे। लेकिन अगर बायर्स का वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, तो हम अपनी एंट्री को कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है 16,400 के अराउंड, तो हम कुछ कम क्वांटिटी के साथ एक नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, एक कम टारगेट के लिए, जिससे कि आपका पहला प्रॉफिट बचा रहे। समझ में आ गया इस लेवल का डिस्कशन? अब इससे ज्यादा डिटेल में क्या डिस्कस करूं। चलो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,342 है, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 16,196 है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम करेंगे आगे, प्राइस एक्शन की मदद से, प्लस पिवट पॉइंट की मदद से, प्लस ऑप्शन चेन की मदद से। तो पहला जो हमारा डिस्कशन बनता है वो है प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहां पे हम हमेशा की तरह पहला डिस्कस करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,400 पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? उस सिचुएशन पे जो यहाँ पे ये देखो, ये फिर से वही लेवल आ गया। ये मैंने क्यों मार्क किया एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में, वीडियो की शुरुआत से ही मैंने इसका डिस्कशन किया है, इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में समझाया। तो इस पर टाइम लगाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है ये 16,500। यहाँ पे आप देखेंगे हमें यहाँ पे 6th को ही एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था, जब मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी, फिर मार्केट एक काफी साइडवेज मोमेंटम में चला गया था 16,400 के अराउंड, और लेकिन रेजिस्टेंस भी मार्केट ने जो ब्रेकआउट देने की कोशिश की, मैंने आपको बताया अभी कि बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट नीचे आ जाए। तो उस सिचुएशन पे 16,500 पे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आया। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,100 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन पे आप देखेंगे 17 को ही आज के दिन देख लो, मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 13 की बात करें तो इस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। आप 11th की बात करिए, 11th को पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला। तो 16,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपके लिए सामने आएगा। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, उसके बाद जो 16,000 का लेवल है, ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। 17 की ही बात करें तो आज हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 16 की बात करो तो फिर से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, 13 की बात करो पहले एक रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला, 14 की बात करो, 14 को आपको यहाँ पे इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिला, 11th की बात करेंगे तो इसी जोन में हमें सपोर्ट भी देखने को मिला। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। पिवट पॉइंट पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पहले रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं हम अभी। जो हमें यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 16,361। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,408 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,485 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,210 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,090 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,034 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 19 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,400 पे आप देखेंगे 34.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,500 पे
जहां पे 57.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,200 पे आप देखेंगे 28.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,100 पे, जहाँ पे आपको 35.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट करो। यहाँ पे हमने आपको 13th एपिसोड भी प्रोवाइड कर दिया है जो बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि इससे पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ये प्रोवाइड की है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है जिससे कि आपको ये दोनों मार्केट में दिखाई दे और आप इजीली पहचान पाओ, तो वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप इसे वीडियो की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे वीडियो भी प्लेस की है, आप इसे प्ले करके वीडियो में समझ भी सकते हैं। अगर आप आर्टिकल को पढ़ना नहीं चाहते तो अगर आप जल्दी से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए उस पर, वेबसाइट पे जाइए। नहीं तो आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।